Welcome back to the Situation Room. Thankfully we're out of the war room और hopefully हम Situation Room में से जल्द निकल के That is an achievement, you know. एक normal setting में भी आ जाएंगे. But we are still here sitting with you on a Sunday. तो situation तो एक बनी हुई है. Hence we are here. अच्छा 22 अप्रैल के बाद हुआ ये था कि उसके बाद ही भारत की जानिब से जो धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ. Obviously we are not going to get into that again. लेकिन इससे मामूली की कमर्शियल फ़ज़ाई ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई. तो that became a headache for thousands of people जो कि obviously इधर से उधर जाना अपने घरों हमने भी को उनकी out of फ्लाइटों the के लिए country, एयर स्पेस बंद कर दी और जाहिर है कि हमारे यहाँ जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो भी मुतासर होना शुरू हुआ. दोनों ममालिक की जानिब से पहले एक दूसरे की एयर स्पेसेस बंदिश का फैसला हुआ. उसके बाद सिक्योरिटी वजूहात पर मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स खासतौर पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट एयरपोर्ट्स पर बहुत मरतबा ऑपरेशन मुअत्तल हुआ. अभी क्या स्टेटस है? एज वी स्पीक ये नॉर्मलाइज होने में कितना टाइम लगेगा? बिकॉज दे आर पीपल हु आर वेटिंग टू गेट बैक टू पाकिस्तान, जो छुट्टी पे गए हुए थे, काम पे गए हुए थे, इलाज के लिए गए हुए थे. needed to get out of Pakistan, जो छुट्टियां लेके आए हुए थे. आपको पता है कि बाहर की छुट्टी बड़ी मुश्किल होती है. They needed to be back. डोगर हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं. डोगर साहब, व्हाट्स द स्टेटस? जो थोड़ा सा अगर बताऊं, 7 मई की हमारी जो थी 100 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई, 200 गैर यकीनी रहीं, 30 डाइवर्ट हुई. 8 मई को 400 परवाज़ें मुतासर हुई और 24 मुतबादल एयरपोर्ट्स पे लैंड किया गया. इसी तरीके से 9 मई को 400 में से सिर्फ जो है वो 174 परवाज़ें मनसूख की गई. कल अगर 10 की बात करें हम तो ये बदतरीन दिन था पाकिस्तान के लिए कि जब 400 परवाज़ें लगभग मनसूख हुई और सिर्फ 6 तैयारे जो हैं वो उड़ सके. इसी तरीके से आज अगर हम बात करते हैं, कल हालांकि बहाल हो गया था पूरा पाकिस्तान, लेकिन आज जो है वो टोटल 420 फ़्लाइट्स हैं हमारी ऑल एयरपोर्ट्स की अगर हम कहें तो उसमें से 150 मनसूख हैं और 200 के करीब ऐसी हैं जो गैर यकीनी है. जो एयरलाइन ने पाकिस्तान को बंद किया था, पाकिस्तान की परवाज़ें मनसूख की थी, आज उसमें जो एमिरेट्स की फ़्लाइट्स बहाल हुई हैं थोड़ी देर पहले, उन्होंने रवाना हुए हैं पाकिस्तान के लिए. कराची फ्लाइट एमिरेट्स ने, क्योंकि पहले उन्होंने 15 का कहा हुआ था तो अब उन्होंने बहाल कर दी. आज ही उन्होंने बहाल कर दी है. एक फ़्लाइट जो कराची की आ रही है, शायद इस्लामाबाद के लिए भी वो हो, लेकिन दूसरा जो इनकी फ़्लाइट दुबई थी उसकी भी कल तक मनसूख थी, जो हम 150 का जिक्र कर रहे हैं. तो इसमें उनकी परवाज़ें जो है आज 8 फ़्लाइटें उनकी रवाना हो गई हैं, यानी 4 परवाज़ें उनकी आज आ रही हैं, पाकिस्तान में उतर चुकी हैं, जा चुकी हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कल जो कहा है कि बदतरीन दिन था जिसमें 400 फ्लाइटें थी लेकिन गई सिर्फ जो थी वो 6 ही थी. अब ये जो 6 थी ये कैसे फिर मूवमेंट कर सकती हैं? मतलब एक क्यूरियोसिटी है. अर्ली आवर्स थे जो जिस वक्त हमारा फ्लाइट ऑपरेशन बंद हुआ था, 2 परवाज़ें उस वक्त ऑपरेट हुई थी. तो यूं ही फिर रात को लेट आवर्स में खुला है कराची, तो एकदम से तो नहीं जहाज में बैठे होते लोग के उसको उड़ा लें. तो पैसेंजर्स लाने हैं, इनको मैनेजमेंट करनी होती है. तो ब्रिटिश एयर की एक फ़्लाइट फंसी हुई थी इस्लामाबाद, हो गई है. तो टोटल जो है वो तकरीबन 6 फ़्लाइटें थी ऐसी. अभी डोमेस्टिक ऑपरेशन की क्या सूरत हाल? डोमेस्टिक पे इतना फोकस नहीं किया जा रहा. लाहौर इस्लामाबाद जो है उसकी बहाल हुई है, एक फ़्लाइट हुई है. इसी तरीके से इस्लामाबाद कराची की आज जो है वो 4 फ़्लाइट ट्रैफिक है हमारी डोमेस्टिक. लाहौर कराची, लाहौर इस्लामाबाद, वो कराची टू इस्लामाबाद, कराची टू लाहौर आर द मोस्ट. इस्लामाबाद से भी 2 फ़्लाइट्स आ रही हैं कराची, ये वापस भी जाएंगी. सुबह भी एक फ़्लाइट इस्लामाबाद गई है. तो थोड़ा बहुत तो ये चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो मेन इशू है वो हज का है. तो हज को कंटिन्यू करने के क्या लिए है, हम कितना इन दिनों की वजह से हमारा जो फ्लाइट ऑपरेशन था हज का, जाहिर है हमने लोगों को पहुंचाना है और वो कितना उसमें लैग आया है, मतलब और इन लोगों को हम एकोमोडेट कैसे करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए ये तो इनकी मैनेजमेंट है, ज़ाहिर स्टक हुए हैं जहाज़ कहीं, और दूसरे जो इनके लोग जो पैसेंजर्स हैं मुख्तलिफ एयरपोर्ट फंसे हुए उनको भी ला रहे हैं. लेकिन इस वक्त फोकस मेरा अपना ख्याल है हज है. दूसरा एक थोड़ा सा इशू आया है कि फ़्लाइट हमारी तो खुल गई हैं, पूरा ऑपरेशन बहाल है, लेकिन जो हमारा रहीम यार खान का रूट है वो बंद है. वो 18 तारीख की सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा. इसकी वजह यह है कि कराची से आपको जो इस्लामाबाद जाना है या लाहौर जाना है या मुल्तान जाना है तो आपको क्वेटा का रूट लेके जाना पड़ रहा है, जो आपकी फ्लाइट ड्यूरेशन जो है वो हाफ आवर से ज्यादा बढ़ जाएगी. और रहीम यार खान में हमारा एयरपोर्ट हमारे एयरपोर्ट पे हमला हुआ. एयरपोर्ट तो है वो तो बंद है, नहीं उस पे हमला हुआ, जाहिर है उस पे हमला हुआ. शायद ये क्योंकि बॉर्डर के करीब करीब का रूट है ना, ये इस वजह से वो किया गया. आधे घंटे का, अब 1.5 घंटे की जो फ्लाइट होती थी लाहौर जाने की, यहाँ से 2 घंटे, और 2 घंटे. इसी तरीके से जो दुबई या खलीजी ममालिक से, सऊदी अरब से जो फ्लाइट्स लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद की थी, उनका ड्यूरेशन भी
15 से 20 मिनट बढ़ गया है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में मैं जो खबर देना चाह रहा था, आप कल से मैं देख रहा हूं कि यकीन नहीं है हमें इंडिया पर कि वो कुछ भी कर सकता है। हमारा देखें मामूलात आ गए हैं, पूरी दुनिया देख रही है, फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल हो गए हैं, एयरपोर्ट बहाल हो गए हैं, लेकिन इंडिया ने अपने 20 एयरपोर्ट जो पाकिस्तान से यानी लग रहे हैं वो तमाम के तमाम ताहाल बंद रखे हैं। बल्कि कल से अब तक, मैंने रात पूरी रिसर्च की है, कल से अब तक उन एयरपोर्ट्स के ऊपर जितने तैयारे थे वो भी वहां से मूव कर दिए गए हैं। तो इसमें जो मैं अगर बात करूं, अमृतसर एयरपोर्ट जो सबसे बड़ा है, उसकी तकरीबन 123 फ्लाइट्स डेली होती हैं। कोई तमाम परवाजें आज मनसूख हैं और एक सिर्फ सेसना तैयारा वहां खड़ा हुआ है। श्रीनगर एयरपोर्ट की बात करें तो 65 फ्लाइट्स उसकी रोज ऑपरेट होती हैं, 5 दिन से आज तक वो बंद है, वहां कोई एक जहाज भी आज सुबह तक मौजूद नहीं, तमाम हटा दिए हैं। लद्दाख का एक एयरपोर्ट है, 30 फ्लाइट्स उसकी डेली ऑपरेट होती हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, लेकिन आज वहां कोई तैयारा मौजूद नहीं, सब कल तक इन्होंने हटा दिए हैं। जम्मू एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट है, 30 फ्लाइटें ऑपरेट होती हैं, आज तमाम मनसूख हैं और तमाम तैयारे हटा लिए हैं। धर्मशाला एक एयरपोर्ट है, 40 परवाजें ऑपरेट होती हैं, 14 परवाजें ऑपरेट होती हैं, वहां सिर्फ सिविल एविएशन का एक ग्लोबल रेंजर जहाज मौजूद है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे 70 फ्लाइट्स डेली ऑपरेट होती हैं। तो ये सब हटाते जा रहे हैं और तमाम वहां से तैयारे हट रहे हैं। तो इसी तरीके से एक लिस्ट है पूरी 20 एयरपोर्ट्स की जो मैंने डिटेल निकाली है, वहां पे तमाम फ्लाइट ऑपरेशन उनका ना सिर्फ मनसूख है बल्कि जो जहाज वहां मौजूद थे वो भी वहां पे हटा दिए गए। तो बहुत अपसेट है, आपको पता ही है, बहुत अपसेट है। और अपसेट इस बात पे है कि जंग खत्म हो गई। मतलब दुनिया में कौन सी कौम होगी जो इस बात पे अपसेट हो कि वो जंग खत्म हो गई? अगर तो ये सवाल था कि कौन सी कौम होगी तो आप कौन सी कौम है। थैंक यू फॉर दिस अपडेट। तो वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू कि उन्होंने अपने एयरपोर्ट से सारे जहाज क्यों हटा दिए। शायद उनको डर हो, भरोसा ना हो अपनी सीज फायर पे, वट एवर द केस माइट बी, लेकिन सीज फायर तो हो ही गई है। मगर बड़ा पता है ये सोचने की बात है। मतलब अच्छा डॉक्टर साहब बैठे ही हुए हैं तो एक और बात मैं पूछ लूं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्किंग, जिनकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जिन्होंने जाना था कैंसिल हो गई फ्लाइटें, अब उनके टिकट भी, वो कितना नाइटमेयर होगा दोबारा से रीस्केड्यूलिंग करना है। वो तो रीस्केड्यूल होना ही होना है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपका बैंकॉक एयरपोर्ट पे काफी तादाद में पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट थी क्योंकि नहीं आ रही। कोलंबो में फंसे हुए हैं, आपका कतर पे फंसे हुए हैं, इसी तरीके से दुबई, अबूधाबी, इन तमाम कनेक्टिंग एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद, अब कैलकुलेट तो नहीं कर सकते लेकिन तादाद बड़ी है जो वहां पर फंसे हुए हैं। अच्छा, मुख्तलिफ मुल्कों से चूंकि यही फ्लाइट्स आती हैं, अब आप यूरोप की बात करें या आप जापान की बात करें या आप अमेरिका की बात करें, तो यही फ्लाइट्स उनको लेकर आती हैं। तो वो बड़ा एक लोगों का शेड्यूल डिस्टर्ब हुआ है जिन्होंने पाकिस्तान आना है या जिन्होंने पाकिस्तान से जाना है। इंडिया की आप बात जो हम कर रहे थे, खौफ तो अपनी जगह उसका होगा, मैं समझता हूं, लेकिन जो सिचुएशन ये कि उनके दिल में क्या है कि वो क्या ऐसा करना चाह रहे हैं कि अपने एयरपोर्ट जो पाकिस्तान से लिंक करते हुए एयरपोर्ट हैं या करीबी एयरपोर्ट हैं वो खाली कर दिए हैं। तो इस पे कुछ उनकी बदनीयती मैं जाहिर करना चाह रहा था। पता नहीं क्या होगा, क्या चल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन क्या उन्होंने ये कल खाली किए हैं या 2 दिन पहले खाली कर दिए थे, मतलब उससे अभी तक बहाल नहीं किए, क्योंकि सीज फायर जो है वो तो कल हुई है। ओके, वंस अगेन थैंक यू डॉक्टर साहब। राइट, सो दीज आर द अपडेट्स। क्योंकि फ्लाइट स्केड्यूल्स और इसका बड़ा टेंशन थी और लोग हमें कॉल करके हमें मैसेजेस करके पूछ रहे थे, तो अब इट सीम्स दैट और हम डॉक्टर साहब को पूछ रहे थे। हाँ, मतलब हमने भी पूछना होता है ना किसी से।